तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में, और हमने कहा था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट आउटपुट प्रोड्यूस करती है, एफिशिएंट आउटपुट प्रोड्यूस करती है, बिकॉज फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं जो कि मार्केट में डिमांड में है, कंज्यूमर्स के पास पूरी नॉलेज होती है, दे हैव फुल नॉलेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द क्वालिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, firms are profit maximizers, they compete amongst each other based on price and non price competition। फिर हमने पढ़ा था कि भाई फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो जाती मफाद पे फोकस करती है, जिसमें कंज्यूमर भी सेल्फिश है, प्रोड्यूसर भी सेल्फिश है, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है, कंज्यूमर भी अपना फायदा देखता है। लेकिन हमने कहा था ये पूरा जो इकोनॉमिक निजाम है जो फ्री मार्केट इकोनॉमी का, ये बेसिकली एफिशिएंसी क्रिएट करता है, बिकॉज कंज्यूमर्स भी उनके पास परफेक्ट नॉलेज है अबाउट एवरीथिंग, अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द प्राइस, एंड प्रोड्यूसर्स के पास भी परफेक्ट नॉलेज है अबाउट एवरीथिंग। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं कि क्या मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम इज फ्री मार्केट इकोनॉमी डिजायरेबल? क्या मतलब होता है इरज जब हम बात करते हैं डिजायरेबल की? डिजायरेबल का मतलब है क्या वो वेलफेयर जनरेट करेगा, क्या वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा? डिजायरेबल का मतलब है क्या वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ द वेलफेयर दैट इट इज गोइंग टू जनरेट फॉर द सोसाइटी एज अ होल। क्या फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम सोशली डिजायरेबल है? अगर मैं कहता हूं नहीं है, इसका मतलब है कि अब मैं बताऊंगा फ्री मार्केट इकोनॉमी का ऐसा कौन सा एलिमेंट है दैट क्रिएट्स एन अनडिजायरेबल आउटकम। इसका मतलब है हम किसकी बात करना चाह रहे हैं? हम बात करना चाह रहे हैं किसकी? हम बात करना चाह रहे हैं मार्केट फेलियर की। एग्जैक्टली हम किसकी बात करना चाह रहे हैं? हम बात करना चाह रहे हैं मार्केट फेलियर की। क्या बात समझ में आ गई? पहला मार्केट फेलियर कौन सा है? इसका मतलब है कि इफ, यहां पे हम लिख रहे हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी produces an undesirable outcome and is hence inefficient. Free market economy produces an undesirable outcome and is hence inefficient. वो inefficient है। free market economy क्या है? inefficient है। inefficient from the फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है? इनएफिशिएंट है, यानी किस पर्सपेक्टिव से? सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से वो इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट किस लिहाज से है? वो इनएफिशिएंट सोसाइटी के लिहाज से है, वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से है। किस पर्सपेक्टिव से? सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। ये बात याद रखना कि उसकी इनएफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। वैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी बहुत एफिशिएंट है बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, कंपटीशन होता है, इनोवेशन में इन्वेस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। उससे क्या होता है? पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है, जीडीपी ग्रो करती है, टैक्स रेवेन्यूज ग्रो करते हैं, इनकम्स ग्रो करती है, पॉवर्टी खत्म होती है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव्स या एडवांटेजेस फ्री मार्केट इकोनॉमी के हैं। बट देयर इज वन एलिमेंट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी दैट एक्चुअली मेक्स इट अनडिजायरेबल, एंड the whole debate is कि whether the advantages outweigh the disadvantages or the disadvantages outweigh the advantages. Although we can say that yes, free market economy, क्योंकि बात यह है अदिति कि एग्जाम के अंदर तुम्हें इवैल्यूएट करना होगा, और इवैल्यूएशन में तुम जब कंक्लूड करोगे उस आंसर को, इख्तिताम पे तुम लिखोगे ठीक है, मान लेते फ्री मार्केट इकोनॉमी हैज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, but again the point arises that do the cost benefit analysis, do the rational decision making, check whether the disadvantages outweigh the advantage or the advantage outweigh the disadvantages. There are certain disadvantages of a free market economy that make this economic system highly undesirable despite the advantages it has, since the disadvantages or the negative impact it will have on the society are so high, they are so significant that they may overpower or they may overshadow all the advantages of a free market economic system. ये बात समझ में आ रही है? मिसाल के समझ में आ रहा है? तो तुम्हें ये जो सारी मैंने बातें की, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इवैल्यूएट करना, इकोनॉमिक इवैल्यूएशन करना। दिस इज इवैल्यूएशन। एडवांटेजेस लिखकर आ गए और डिसएडवांटेजेस लिखकर आ गए। यहां ये तुमने क्या किया? एनालिसिस किया। क्या किया? एनालिसिस। इवैल्यूएट करने का मतलब है कि अच्छा, अब तुमने एक इवैल्यूएशन, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तुमने बताया कि व्हाट इज नाउ वी हैव टू डू, अब हमें करना क्या है। आई बात समझ में? साल के तौर पे पहला डिसएडवांटेज, अच्छा पहला डिसएडवांटेज, और इसको बोलने से पहले मैं ये बता दूं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के जो डिसएडवांटेजेस हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी के जो डिसएडवांटेजेस हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट फेलियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट फेलियर। और मार्केट फेलियर का मतलब है व्हेन फ्री मार्केट्स, दैट इज द मार्केट्स विदाउट गवर्नमेंट रेगुलेशन, दैट इज फ्री मार्केट्स, दे फेल
to allocate resources efficiently. They fail to allocate the resources efficiently from the society's perspective, damaging the economic welfare and making society worse off. क्या लिखेंगे साकिब? वर्स ऑफ लिखेंगे, वर्स ऑफ. सोसाइटी क्या हो जाएगी? तुम्हारी सोसाइटी वर्स ऑफ हो जाएगी. वर्स ऑफ का ऑपोजिट क्या होता है अमन? बेटर ऑफ. वर्स ऑफ का ऑपोजिट क्या होता है? बेटर ऑफ. अच्छा एरज, वर्स ऑफ का वर्ड कब यूज करेंगे? जब भी हम जब भी हम बोलेंगे वर्स ऑफ का मतलब होता है कि सोसाइटी के ऊपर जो वेलफेयर है क्या वो बेटर ऑफ है या वर्स ऑफ है. अगर सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट बेटर ऑफ है, सॉरी, अगर सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट पॉजिटिव है तो बेटर ऑफ है. अगर सोसाइटी का इंपैक्ट बुरा है तो वो वर्स ऑफ है. सही है. तो वर्स ऑफ बेटर ऑफ का वर्ड किससे कनेक्टेड है? डिजायरेबिलिटी से कनेक्टेड है. डिजायरेबिलिटी किससे कनेक्टेड है? सोसाइटी के इंपैक्ट से कनेक्टेड है. ये 2-3 वर्ड्स अपने जहन में बिठा लो, इंपॉर्टेंट है ये. समझ में आ रही है बात? वर्स ऑफ बेटर ऑफ डिजायरेबिलिटी. अनडिजायरेबल वर्स ऑफ, डिजायरेबल बेटर ऑफ. मान लिया इकोनॉमिक सिस्टम भाई प्राइवेट सेक्टर क्या काम नहीं कर रहा बैठ के इसमें अपना इकोनॉमी बिल्कुल कर रहा है. प्राइवेट सेक्टर बहुत एसेंशियल है अमन. प्राइवेट सेक्टर होगा तो एफिशिएंसी होगी, प्राइवेट सेक्टर होगा तो क्वालिटी प्रोड्यूस होगी, प्राइवेट सेक्टर होगा तो कंज्यूमर खुश होगा. ये सारे बेनिफिट. प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है, रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी लेकर आएगा. प्राइवेट सेक्टर मल्टीनेशनल्स लाएगा, इन्वेस्टमेंट लाएगा. तो गवर्नमेंट को क्या जरूरत है बीच में आने की? करने देना, खोल दे फ्री मार्केट इकोनॉमी. गवर्नमेंट बोले हमारा कोई लेना देना ही नहीं है बिजनेस सेक्टर से, जो करना है करो. गवर्नमेंट बोले जो करना है करो. प्राइवेट सेक्टर सेल्फिश है. बेशक प्राइवेट सेक्टर सेल्फिश है, तो फिर गवर्नमेंट ऐसा करने को क्यों देगी? इसका मतलब कुछ तो ऐसा प्राइवेट सेक्टर में होगा ना कि गवर्नमेंट बोलेगी करो जो करना है. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज हाईली एसेंशियल फॉर जनरेटिंग वेल्थ. प्राइवेट सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू. प्राइवेट सेक्टर इज वेरी हाईली इंपॉर्टेंट फॉर इनकम एंड वेल्थ जनरेशन. इनकम और वेल्थ जनरेट होगी इकोनॉमी में तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तुम्हारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, मुल्क उठेगा. लेकिन 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 जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट होता है ना, वो समझ जाता है कि वो फिर उसी चीज में हंसता है. फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि कुछ तो ऐसा प्रेजेंट है प्राइवेट सेक्टर में जिसकी वजह से ये प्राइवेट सेक्टर अनडिजायरेबल है. वो क्या है? वो चीज क्या है? प्राइवेट सेक्टर का कौन सा एलिमेंट है जो प्रेजेंट है? वो है मार्केट फेलियर. पहला मार्केट फेलियर क्या है? व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग? दैट रिसोर्सेज आर ओनली एम्प्लॉयड व्हेन रिक्वायर्ड. पहला मार्केट फेलियर क्या है? रिसोर्सेज आर ओनली एम्प्लॉयड व्हेन रिक्वायर्ड. तो ये मार्केट फेलियर भी है और ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के नुकसानात यानी कि भाइयों डिसएडवांटेजेस भी हैं. समझ में आ रही है? क्लियर है? क्या मतलब है इसका? प्लीज क्लास एन्यूमरेट ऑन दिस. इंग्लिश नहीं बोल सकते. अच्छा, इसको प्लीज समझाइए थोड़ा और देसी, थोड़ा इसको वजाहत कीजिए इस पर. रिक्वायर्ड का मतलब होता है जब उनकी जरूरत होती है. हाँ, कोरोना में निकाल दिया. एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो 50 साल का हो गया है, उसको समझ नहीं आती, तो उसको बोला भाई कल से मत आना, हम एक यंग अडल्ट रख लेंगे, यंग बंदा रख लेंगे, पैसे भी कम होंगे उसके और काम भी वगैरह करके देगा. अब ये अंकल बुढ़े हो गए, इनको समझ कुछ आता नहीं है, इनको बोलो आराम से घर पे बैठे, हमारी कॉस्ट भी बचेगी. बिजनेस को तो कॉस्ट बचानी है ना. अगर 50 साल का आदमी जो काम कर रहा है बिल्कुल वैसा ही उससे अच्छा काम एक 25 साल का लड़का करके दे दे जिसके पैसे भी कम हो, तो बिजनेस एक मिनट नहीं सोचेगा उस 50 साल के आदमी को निकाले. बिजनेस का काम है, बिजनेसेस जो होते हैं ना उसमें बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है. इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं दूसरे मुल्क में, उनको प्रॉफिट दिखाना होता है कि भाई हम प्रॉफिट. इन्वेस्टर को आप बोलोगे ना यार प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, इन्वेस्टर बोलेगा भाई लोगों को फारिग करो. नहीं जी, वो तो हम उसको फारिग नहीं कर सकते, वो तो हमारे साथ बहुत सालों से है. इन्वेस्टर बोलेगा भाई मैंने आपके पैसा बिजनेस में लगा के दिया है, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे प्रॉफिट चाहिए. तो बोलेगा फारिग करो, आपको फारिग करना पड़ेगा. तो प्राइवेट सेक्टर करेगा फारिग. लाइक आई सेड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सेल्फिश मोटिव. सेल्फिश मोटिव. अब ये मसला है. ये जब लोग फारिग हो जाएंगे तो क्या होंगे? बेरोजगार घूमेंगे, बेरोजगार घूमेंगे तो गुर्बत बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी तो वेलफेयर खराब होगा, सोसाइटी का नुकसान उठाएगी, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगा इकोनॉमी का. मसला ये है कि अब गवर्नमेंट, अब या तो निवियान
गवर्नमेंट मौजूद हो इनका ख्याल रखने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट भी नहीं होगी ना फिर इनको, क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एनी वे. द प्रॉब्लम इज दैट द गवर्नमेंट, देखो अगर ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता ना तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती. Hypothetically speaking, according to what the theory says, government will not support these people. Although it will, but hypothetically speaking, theoretically speaking, according to the books, the government cannot support them because there is no government intervention. For instance, although free market economy में there is some form of little form of government intervention, government support करेगी, but obviously mixed economic system में तो government की फिर जिम्मेदारी है कि इनको support करना unemployment benefits की शक्ल में. लेकिन ये point, इससे क्या क्रिएट हो गए? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी. फर्म्स विल मेक द लेबर रिडंडेंट. रिडंडेंट करेंगे वर्कर्स को, जब वो वर्कर्स को रिडंडेंट करेंगे तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, रिडंडेंसीज बढ़ेंगी और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी. ये बात लिख लें. क्लियर हो गई बात? इट विल रिजल्ट इनटू रिडंडेंसीज और इससे क्या क्रिएट होगी? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी. ठीक है, बाकी मार्केट फेलियर के ऊपर मेरे बहुत डिटेल्ड नोट्स मौजूद है. ठीक है, वो जब मैं आप लोगों को अभी दे दूंगा इस टॉपिक के बाद, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं. तो आपने वो बहुत डिटेल में है मार्केट फेलियर मेरे पास लिखा हुआ. तो रिसोर्सेज आर ओनली एम्प्लॉयड व्हेन रिक्वायर्ड, ये पहला हो गया. दूसरा क्या है? पब्लिक गुड्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड. व्हाट आर पब्लिक गुड्स? व्हाट आर पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड्स होती हैं स्ट्रीट लाइट्स, अवामी गुड्स जो अवाम के लिए खुले पड़े हैं, फ्री में बिक रहे हैं, हर किसी के लिए अवेलेबल हैं. पब्लिक गुड्स के ऊपर तुम्हारी अपनी ओनरशिप नहीं है, तुम्हारी ओनरशिप तुम्हारे गुड्स पे है. जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, स्ट्रीट लाइट सबकी है, किसी ऐसा नहीं है किसी की ना हो. स्ट्रीट लाइट सबकी है. बात ये है, सारी बात ये है, रोड हो सकती है. हाँ, रोड एंटायरली पब्लिक गुड नहीं हो सकती है. उसकी वजह बताता हूं क्या, क्योंकि पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक है, खास कैरेक्टरिस्टिक है. जैसे अब्दुल सत्तार की रोड है तो सिर्फ अब्दुल सत्तार गुजरेगा. देखो आप मेरी बात को समझे. पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवलरस. क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवलरस. नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि मिसाल के तौर पे वजाहत कर रहा हूं मैं, अंग्रेजी उर्दू में ही कर रहा हूं. नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट के नीचे अक्षय बैठा हुआ है और अमन भी वहां के बैठ जाए, तो अक्षय पहली बात तो ये है कि अमन को ये नहीं कह सकता भाई यहां से जाओ ये मेरी है, बोलेगा तुम्हारी ना तेरी है ना मेरी है, सबकी. तो नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को आप रोक नहीं सकते. अक्षय आइसक्रीम खा रहा है, सही है ना, अमन ने बोला मुझे भी दो, अक्षय बोल सकता है वहां पे ये मैंने खरीदी है, अपने पैसों से खरीदी है. स्ट्रीट लाइट आपने अपने पैसों से नहीं लगाई, सबकी है, गवर्नमेंट ने लगाई है. एक तो नॉन एक्सक्लूडेबल. नॉन राइवलरस का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर अगर अक्षय आइसक्रीम खा रहा है, साथ में अमन ने भी खा ली, तो अक्षय के लिए कम हो गई ना. सही है, अक्षय ड्रिंक पी रहा है, अमन ने भी पी ली, अक्षय के लिए कम हो गई. तो लेकिन पब्लिक गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो नॉन राइवलरस है. मतलब कि अगर एक बंदा उनको कंज्यूम करेगा तो दूसरे बंदे के लिए कंजम्पशन कम नहीं हो जाएगी. अगर अक्षय स्ट्रीट लाइट यूज करे तो हम सबके लिए स्ट्रीट लाइट की रोशनी कम नहीं हो जाएगी. वी ऑल कैन यूज इट. So non-rivalrous means that the consumption of the good will not reduce the available amount or the available quantity or consumption for other goods. तो it is non-excludable, it is non-rivalrous. रोड का मसला ये है, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन अगर रोड पे बहुत रश हो जाएगा तो फिर मैं उस रोड के ऊपर एंटर नहीं हो सकता. तो रोड जो है वो मान लेते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल है, लेकिन रोड नॉन राइवलरस नहीं है, क्योंकि रोड की एक लिमिट है. रोड की एक लिमिट है टू द अमाउंट ऑफ कार्स इट कैन केटर. So if there are 10 cars on a road, maybe the possibility कि 11th car enters will not be possible. Traffic congestion जो है, traffic congestion non rivalrous के फीचर को आउटडेट कर देता है. पब्लिक गुड्स में ऐसा नहीं है. पब्लिक गुड्स के अंदर कंजम्पशन से दूसरे के ऊपर अफेक्ट नहीं होगा, जो रोशनी सबके लिए. तो कहने का मेरा मकसद ये है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक गुड्स प्रोवाइड नहीं करता. आपको कोई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मिलेंगी या स्ट्रीट लाइट्स बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाती है स्ट्रीट लाइट्स. ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई निव्यान बोले कि मैं बड़ा होकर एक बिजनेस करूंगा स्ट्रीट लाइट्स का. निव्यान को पता है स्ट्रीट लाइट का बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है. देखो स्ट्रीट लाइट का बिजनेस अगर निव्यान करे भी ना, तो निव्यान बोले कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन इंपोर्टेड स्ट्रीट लाइट मंगाऊंगा और अक्षय को महंगे से महंगे दाम बेचूंगा. अक्षय ने कौन सा स्ट्रीट लाइट लगा के ब्रैग करना है पूरी दुनिया को, देखो मैंने फला ब्रांडेड स्ट्रीट लाइट लगाई है. हाँ, कपड़े आप ब्रांडेड पहने, ब्रैग करें, आईफोन लिखें 11 या 12, उसको ब्रैग करें. स्ट्रीट लाइट में आप क्या ब्रैग करेंगे? स्ट्रीट लाइट तो सबके लिए है. तो
प्रोड्यूसर को भी ये बात मालूम है कि कंज्यूमर ने जो है वो कोई इस पे इतना पैसा खर्च करके इतनी महंगी खरीदनी नहीं है, सही है। और सबको पता है, ऐसा नहीं हो सकता कोई बोले मेरी स्ट्रीट लाइट तुम्हारी स्ट्रीट लाइट से ज्यादा अच्छी है क्योंकि मैंने साकेब एंटरप्राइज से खरीदी है और तुमने जो है वो निवियान एंटरप्राइज से खरीदी, तो साकेब एंटरप्राइज ज्यादा अच्छी स्ट्रीट लाइट बना के देगा निवियान एंटरप्राइज से। स्ट्रीट लाइट की नेचर ही ऐसी है, पब्लिक गुड है, इसमें कंपटीशन नहीं है, इसमें प्रॉफिट ही नहीं है ना। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को इसको बनाने में ज्यादा वो कमा नहीं सकते इसके ऊपर, इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन रख के आप कंज्यूमर को बेचेंगे, इसकी क्या मार्केटिंग। जी, और जब सर गवर्नमेंट लगाएगी स्ट्रीट लाइट्स, वो भी तो किसी प्राइवेट फर्म से खरीदेगी ना, तो लेकिन इसके अंदर कोई ग्रोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, कमाना है, हद से ज्यादा कमाना है। स्ट्रीट लाइट वाला गवर्नमेंट को बेच के हद से ज्यादा कमा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग जो है पाकिस्तान जो है वो डोमेस्टिक भाई कपड़े हैं, आप कपड़े बनाते हैं, कपड़े महंगे से महंगे दाम बेचते हैं, और पाकिस्तान कपड़े एक्सपोर्ट भी करता है, जीन्स एक्सपोर्ट करता है। आईफोन है, आईफोन महंगे से महंगे दाम बेचो, दुनिया में एक्सपोर्ट करो, एसी बनाओ बेचो एक्सपोर्ट करो, जूते का बिजनेस खोलो, लेदर का बिजनेस करो, पर्स बनाओ बेचो, आपका अपना बिजनेस आप कमा सकते हैं महंगे से महंगा। स्ट्रीट लाइट्स क्योंकि बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को भी मालूम है कि कंज्यूमर ने स्ट्रीट लाइट खरीद के लगानी नहीं है। क्यों नहीं लगानी कंज्यूमर ने स्ट्रीट लाइट खरीद के, क्योंकि अगर कंज्यूमर स्ट्रीट लाइट कल को लगा लेगा ना पब्लिक गुड है, तो फिर वो पब्लिक गुड है, हर कोई इस्तेमाल करेगा। फिर अगर वो लगा भी लेना उसके ऊपर तो वो किसी को रोक नहीं सकता, या ऐसा नहीं कर सकता कि अगर मैंने अपने घर के बाहर अगर स्ट्रीट लाइट जला ली ताकि मेरे एरिया में रोशनी हो जाए, मैं अपने मुलाजिम को बोलूं अब मैं जा रहा हूं, अब ये स्ट्रीट लाइट बंद कर दो, पूरे नेबरहुड में अंधेरा कर दो, मैं तो नहीं हूं ना घर पे, ये सिर्फ मेरे लिए जल रही है। पब्लिक गुड है ना, सबके लिए है, तो मैं किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकता, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी का फीचर। और नॉन रिवाइवललेस अगर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है दूसरे के लिए रोशनी कम नहीं हो जाएगी, नॉन रिवाइवललेस, ठीक है। तो बात यह है कि पब्लिक गुड्स के अंदर देयर इज लेस प्रॉफिट, पब्लिक गुड्स के अंदर द फर्म्स नो दैट दे कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो पब्लिक गुड्स के अंदर प्रॉफिट मोटिव का जो एलिमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। आप पब्लिक गुड्स का कोई बेहतरीन से बेहतरीन ग्रैंड मल्टीनेशनल बिजनेस नहीं खोल के बैठ सकते, समझ में आ रही है बात। तो ये बात क्योंकि देखो आप इतना बड़ा बिजनेस किसके लिए खोलेंगे, जिसकी मार्केट होगी ना। अक्षय बोले मैं कपड़े बनवाऊंगा मुल्तान से और कराची के अंदर उनको बेचूंगा, क्योंकि कराची में कपड़ों की बहुत मार्केट है, लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं कपड़ों पे, तो मैं मुल्तान से अच्छे फैक्ट्री से कपड़े बना के यहाँ डोमेस्टिकली बेचूंगा, क्योंकि मार्केट है। मार्केट किससे बनती है, कंज्यूमर से बनती है। स्ट्रीट लाइट की कौन सी मार्केट है, कौन खरीदेगा स्ट्रीट लाइट सिवाय गवर्नमेंट के। तो इसलिए पब्लिक गुड्स फ्री मार्केट प्रोवाइड नहीं करती। पब्लिक गुड्स आर असेंशियल, योर सोसाइटी नीड्स इट, the society needs it. Public goods are essential, they are essential for the well-being of the society, they are needed, they are essential for society, इनकी जरूरत है हमें। और क्योंकि फ्री मार्केट प्रोवाइड इनको नहीं करेगा अक्षय, क्योंकि फ्री मार्केट इनको प्रोवाइड नहीं करेगा, तो अगर इरज 100% फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम हुआ ना, तो फिर पब्लिक गुड्स का प्रोवाइड करना बाय द प्राइवेट सेक्टर इम्पॉसिबल हो जाएगा, and the economy will not have public goods available, the society will not have public goods available, which is a market failure, because public goods are essential, they are required, they are needed by the society needs public goods. We need street lights for the economy to run, and since the private sector will not provide, and since there is no government intervention, कारोबार वगैरह सब प्राइवेट सेक्टर ने करना है, गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो भाई स्ट्रीट लाइट्स फिर किस तरह लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। तो ये बहुत बड़ा मार्केट फेलियर है कि पब्लिक गुड्स फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर कोई प्रोवाइड करेगा ही नहीं अगर 100% फ्री इकोनॉमिक सिस्टम है, फ्री मार्केट सिस्टम है, तो क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवीन करने के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये मिक्स्ड होता ना, अगर ये मिक्स्ड होता तो फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती। पाकिस्तान मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, क्या हम सब अपने घर के पास स्ट्रीट लाइट लगाते हैं? नहीं, गवर्नमेंट ला के देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है। समझ में आई बात। नंबर 3 लिखो, नंबर 3 में लिखो कंज्यूमर, सॉरी नंबर 3 थर्ड, इन अ फ्री मार्केट क्या मतलब है इस बात का? चलो साकिब बताएगा। सर वो जो होंगे फर्म्स वगैरह वो गरीबों के लिए इतना नहीं सोचेंगे, वो जो उनके लिए बनाएंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। पहली बार तुमने जिंदगी में कुछ बोला है इकोनॉमिक्स में 2 सालों में, पहली बार
ये कमाल, पढ़ा हुआ है ना, याद है। ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल इस जगह का है, इसको समझाओ। कमाल मेरा है, हाइपोथेटिकली कमाल मेरा है, सही है। अच्छा जी, इन अ फ्री मार्केट द प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज ओनली फॉर दोज हु कैन पे, यानी जो नहीं खरीद अफोर्ड कर सकेगा उसको बोलेगा प्राइवेट सेक्टर अल्लाह हाफिज। सर लेकिन बेचारे गरीब लोगों का क्या होगा, उनका कि प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ी सोचना है। प्राइवेट सेक्टर किस लिए बैठा है? कमाने के लिए बैठा है। पैसा कमाने का मकसद जो है ना, उसकी थ्योरी क्या है? सेल्फिश थ्योरी। कमाना इज समथिंग, वही बात है ना। पेपर में लिख के सेल्फिश। हाँ हाँ भाई, इकोनॉमिक्स का सेल्फिश कैसे लिखेंगे? क्यों नहीं लिख सकते पेपर में? क्या इसमें क्या मसला है? इकोनॉमिक्स है ये अकाउंटिंग नहीं है कि तुम सेल्स की जगह जो है वो कोई और वर्ड नहीं लिख सकते, या फिक्स एसेट की जगह कोई अपनी तरह से लिख नहीं सकते। ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स लिमिटेड नहीं है एक किताब में। इकोनॉमिक्स एक बहुत एक समंदर है, गहरा समंदर है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वेज। खुल के लिखो। डुबकी मार के तैरना भी आना चाहिए। अगर तैरना नहीं आएगा तो फिर मसला हो जाएगा। तैरना आना चाहिए। सही है जी। तो गरीब लोगों का क्या होगा? मेरी बात सुनो। तो गरीब लोगों को, इसका मतलब द पुअर पीपल विल बी लेफ्ट आउट, दे विल नॉट बी एबल टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। सो ऑब्वियसली इसका नुकसान क्या होगा? इसका नेगेटिव वेलफेयर आएगा, सोसाइटी नुकसान उठाएगी, बिकॉज सोसाइटी के अंदर वो तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकेगा गुड्स, वो तबका जो बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकेगा चीजें, वो लेफ्ट आउट हो जाएगा। उसका वेलफेयर विल बी हाईली एंड सीरियसली एंड नेगेटिवली अफेक्टेड। इज दैट क्लियर? Okay. So in a free market economy, the private sector produces goods and services only for those who can pay. खास तौर पर इसका और बुरा इम्पैक्ट आएगा इरज, अगर ये वो गुड्स हों जो कि बेसिक नेसेसिटीज हैं, सच एज जिनके फूड, वाटर, शेल्टर, रहने का घर। अब अगर फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा मसला दुबई में लोगों को अकोमोडेशन का है। जॉब्स मिल गई हैं भाई, रेंट इतने, किराए इतने लोगों के। तो मसला ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर निजाम है, ठीक है जी, और इकोनॉमी के अंदर अगर बेसिक नेसेसिटीज आपकी, घर महंगे हैं, रिहाइश महंगी है, आपका खाना पानी महंगा है, आपके बेसिक कंज्यूमर गुड्स जो हर किसी के घर में होने चाहिए एटलीस्ट, वो महंगे हैं, तो आम आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो जो है फिर वो तो किसी काम का नहीं रहा ना। और वो खरीद भी सिर्फ तभी सकता है जब वो अफोर्ड कर सके, और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको ये सारी लग्जरीज वो उसको मिलेगी नहीं, उसका वेलफेयर नेगेटिव होगा, उसका इकोनॉमिक अफेक्ट जो होगा वो क्या लिखेंगे? वर्स ऑफ होगा। क्या वर्ड यूज होगा? वर्स ऑफ। इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक हो गया। चौथा, फोर्थ मार्केट फेलियर आपने लिखना है, वो क्या है? डीमेरिट गुड्स विल बी ओवर प्रोड्यूस्ड एंड ओवर कंज्यूम्ड। ये साकिब का फेवरेट पॉइंट है। डीमेरिट गुड्स विल बी ओवर प्रोड्यूस्ड एंड ओवर कंज्यूम्ड बियॉन्ड द सोशली। अब निव्यान कहता है मेरा तो ऑप्टिमम अभी तक नहीं आया। बियॉन्ड द सोशली ऑप्टिमम, मेरा तो ऑप्टिमम ही तब आएगा जब लोगों का जब ऑप्टिमम खत्म होगा, वहां मेरा ऑप्टिमम भी शुरू नहीं होगा। बियॉन्ड द सोशली ऑप्टिमम लेवल। 5-6 ये सोने से पहले पीता है। अच्छा, चाय कितनी? 5-6 कप पीता है। डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं? डीमेरिट मतलब जिनका हार्मफुल होते हैं। इनकी डेफिनेशन गुड्स आके क्या होते हैं? ये हार्मफुल होते हैं, ये नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, हर वो गुड जो नुकसानदेह है, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, सोसाइटी नुकसान उठाएगी, वो डीमेरिट गुड्स हैं। जिससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती है, हार्मफुल होते हैं, दे रिजल्ट इनटू नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। दे रिजल्ट इनटू नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज बोले तो नेगेटिव एक्सटर्नल कॉस्ट। इसको पे अभी हम बात करेंगे क्या होती है। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल में आप लिख लो अल्कोहल। स्पेलिंग्स मेरी एज यूजुअल हमेशा की तरह गलत होती हैं। अल्कोहल, सिगरेट्स, ठीक है, अगेन सिगरेट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है जानबूझ के। उसके बाद नंबर 3 फॉर एग्जांपल गन्स, वेपन्स, ठीक है ना, ये सारे डीमेरिट गुड्स हैं। इनकी प्रोडक्शन और इनकी कंजम्पशन सोसाइटी को किसी भी तरीके का फायदा नहीं दे रही। फिर क्या फायदा है इसका? इसका फायदा सिर्फ ये पैसा बनेगा, गन्स बिकेंगी, पैसा जनरेट होगा, जीडीपी जनरेट होगी, सही है जी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी,
फॉर एग्जाम्पल निवियान की अल्कोहल बनाने की फैक्ट्री है, पाकिस्तान की नंबर 1, इट एम्प्लॉयज 1 मिलियन वर्कर्स। निवियान इज अ प्राउड अल्कोहल प्रोड्यूसर, जॉब्स क्रिएट कर रहा है माशरे के अंदर, जो है वो लोगों को रोजगार फराहम कर रहा है। राइट नमाजों में कह रहा है कि भाई अल्लाह मियां मैंने बहुत सदका किया है, सदका जारिया, मेरी जबरदस्त फैक्ट्री चल रही है और देखें जो है वो बस कौन से बाबा का मेरे सर पे हाथ है कि प्रॉफिट हो रहा है, और देखो लोग मैंने इतने एम्प्लॉय किए, मैं कितने लोगों को मैं रोजगार प्रोवाइड कर रहा हूं। सही है जी, बस। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि भाई लोगों को जॉब्स मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लोगों के घर चल रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी चल रही है, लोग मेरे उसमें फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग हो, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग हो, गन्स मैन्युफैक्चरिंग, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, मान लेते हैं सोसाइटी में नेगेटिव इंपैक्ट आता है, लेकिन ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं वो। सो यू कैन आल्सो डिबेट ऑन द फैक्ट कि ठीक है, दे आर डीमेरिट गुड्स, हाउएवर इरज दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दे आर हेल्पिंग जनरेट इकोनॉमिक रेवेन्यू एंड दे आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। हाउएवर इरज, this does not eliminate the fact that they are demerit and they are harmful. This does not mean that they are not harmful for society. प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी ने यह मना नहीं किया इनको ना बनाओ, सोसाइटी ने कहा है कि ओवर प्रोडक्शन और ओवर कंजम्पशन इनकी नहीं करनी, बियॉन्ड द सोशली ऑप्टिमम लेवल, बियॉन्ड द लेवल वेयर सोसाइटी सेज कि यार अब इनकी प्रोडक्शन और इनकी कंजम्पशन एक न्यूसेंस बन गई है हमारे माशरे के लिए, तब हम कहेंगे इनकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन न्यूसेंस नहीं बनेगी तब तक ये विद इन द रेंज ऑफ सोशली ऑप्टिमम लेवल होंगे, तब तक इनकी प्रोडक्शन कंजम्पशन न्यूसेंस नहीं है। द मोमेंट दे एक्सीड द सोशली ऑप्टिमम लेवल एवरीवन, दैट इज द पॉइंट वेयर दे विल रिजल्ट इनटू ह्यूज अमाउंट्स ऑफ नेगेटिव इकोनॉमिक वेलफेयर, मेकिंग द ओवरऑल सोसाइटी वर्स ऑफ एंड क्रिएटिंग एन अनडिजायरेबल आउटपुट इन द सोसाइटी। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन क्या है मतलब? क्वेश्चन इस पे क्या आएगा? 4 पॉइंट हम वो पिछला question- इसका क्वेश्चन ये आएगा। सर आपने नहीं। पूछा था, मैं बता दूं क्या है? लिखा तो था, तुम पिछली क्लास में आए थे। लेस डिमांड मोर सप्लाई, ये यूज होता है। नहीं ये क्वेश्चन है, एनालाइज वेदर ये तुम्हें इकोनॉमिकली एफिशिएंट। अच्छा जी, तो बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि मार्केट फेलियर टीचर से भी पढ़ते हो, टीचर नहीं, सरप्लस और डेफिसिट ना, सरप्लस या शॉर्टेज, डिसइक्विलिब्रियम मार्केट फेलियर नहीं है, मार्केट इनएफिशिएंसी है। एक बच्चों का एक अहम बात है, सर डिसइक्विलिब्रियम यानी शॉर्टेज और सरप्लस, क्या ये मार्केट फेलियर है? नो, दिस इज मार्केट इनएफिशिएंसी बट नॉट मार्केट फेलियर। लेकिन सर आपने तो कहा है कि मार्केट फेलियर का मतलब है वेयर द मार्केट फेल्स टू रिसोर्सेज एफिशिएंटली, तो अभी लेकिन आगे भी पढ़ लो आप, फ्रॉम द सोसाइटीज परस्पेक्टिव, इनएफिशिएंसी ओनली फ्रॉम द सोसाइटीज परस्पेक्टिव। तो अगर मार्केट में किसी भी चीज की किल्लत है या सरप्लस है तो मार्केट फेल नहीं हो रही वहां पे। हां मार्केट इनएफिशिएंट जरूर है लेकिन फेल नहीं हो रही। फेल मार्केट का वर्ड कब आएगा? सिर्फ जब सोसाइटी नुकसान उठाएगी, दैट्स इट, इसको समझ लो, दिमाग में बिठा लो। तो हैविंग सेड दैट, अगर डीमेरिट गुड्स बियॉन्ड द सोशली ऑप्टिमम लेवल प्रोड्यूस होंगे, कंज्यूम होंगे, तो नेगेटिव वेलफेयर आएगा सोसाइटी में, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जनरेट होंगी, एक्सटर्नल कॉस्ट होगा, इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट वेलफेयर effect and it will make society worse off, it will make society worse off, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से गुड्स आते हैं डीमेरिट गुड्स में? अल्कोहल, सिगरेट्स, गन्स, वेपन्स एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। सो ये वो डीमेरिट गुड्स होते हैं, इनकी प्रोडक्शन भी नुकसानदेह, कंजम्पशन भी नुकसानदेह। अच्छा मसला ये है कि इनमें से खास तौर पे जो बच्चों ये वाले गुड्स है ना, अल्कोहल और सिगरेट्स, इनका मसला यह है कि इनकी एक और नेचर है कि ये एडिक्टिव भी होते हैं, ठीक है ना, यू नो दैट दे आर एडिक्टिव, ठीक है ना। तो इनकी एडिक्शन भी बहुत बड़ी इट इज हाईली अ मेनेंस एंड अ न्यूसेंस टू द सोसाइटी, एडिक्शन। दूसरी चीज ये बेटा कि ये गुड्स जो होते हैं अल्कोहल, सिगरेट्स यानी डीमेरिट गुड्स, दे आर चीप। डीमेरिट गुड्स जो होते हैं वो चीप भी होते हैं, सस्ते में मिल जाते हैं। कच्ची शराब मिल रही, आप देंगे जो भी होती है। पाकिस्तान में जो सबसे, आपको पता है शराब पीने वाले जो अल्कोहल कंजम्पशन जो है ना, सबसे ज्यादा निचले तबके में, सबसे ज्यादा निचले तबके में अल्कोहल कंजम्पशन, जो सबसे ज्यादा, जो हमारा एक्सट्रीम गरीब तबका है ना, वो सबसे ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है और सबसे ज्यादा वो ड्रग्स करता है, उसमें सबसे ज्यादा ये डीमेरिट गुड्स की वो है। फजूल में अपने आप को टीके भी तो लगा। हाँ वो तो ड्रग एडिक्शन है ना, बिल्कुल वो ड्रग्स है। अल्कोहल सिगरेट्स के अलावा ड्रग्स भी डीमेरिट गुड में आती है, चर्स वगैरह ये सब डीमेरिट गुड्स है जी। मसला यह है कि अगर गवर्नमेंट
अगर गवर्नमेंट बीच में नहीं आई और अगर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन नहीं दिए तो फिर प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लॉइट करेगा, बिकॉज प्राइवेट अमन बोलेगा ऐसी शराब बनाएंगे, ऐसी चर्च बनाएंगे कि बस पूरा दिन बंदा जो है ना यही कंज्यूम करेगा, सिर्फ मेरी चर्च पिएगा, बाकी पूरा दिन ना जाए स्कूल ना जाए। बात क्या गेमिंग जोन वालों को पता नहीं है कि ये हम क्या कर रहे हैं, स्कूल छोड़ के आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो भाई उनकी दुकान चल रही है। अगेन क्या मकसद है? सेल्फिश मोटिव। ये सेल्फिश मोटिव सोसाइटी को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, नेगेटिव, और इसी को मार्केट फेलियर कहते हैं। हमारा मकसद, सोसाइटी वर्स ऑफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोसाइटी वर्स ऑफ, और निवियान इसको इंग्लिश में अनडिजायरेबल भी कहते हैं। और तभी असल में सवाल एग्जाम में क्या आएगा? सवाल आएगा एग्जाम में, नंबर 1, डिस्कस वेदर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम इज अनडिजायरेबल, डिस्कस वेदर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम इज प्रेफरेबल। तो यहां पे तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के उसको अनप्रेफरेबल या अनडिजायरेबल बना देंगे।